दौरान गुफ्तगू डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया। बताइएगा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अहकाम दिए गए थे और वाज़ेह अहकाम थे वजारत दाखिला को कि सूरत हाल जो है वो कशीदा ना हो, कंट्रोल रहे, अमन व अमान बरकरार रहे, और जो ऑप्शन था वजारत दाखिला की जानिब से संजानी का उसे भी मुस्तरद किया गया, और फिर उसके बाद ये सारी सूरत हाल पैदा हो गया। वजारत दाखिला अपनी प्रेस रिलीज में कह रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी हुई है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानना, पॉलिटिकल पार्टीज ने ही अगर कोर्ट्स के ऑर्डर्स को नहीं मानना, तो ये फिर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का और अदालतों का क्या फायदा है। देखें, हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका काम होता है कि वो अवाम को ये बताएं कि हमें कानून के दायरे के अंदर रहना है। अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी ही कानून के दायरे को तोड़े और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो अहकामात हैं उनकी खिलाफ वर्जी करे, तो आप बताएं मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की क्या पोजीशन होगी। मैं समझता हूं कि सियासतदानों का, पर्टिकुलरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की ये जॉब है, और बाकी सियासी जमातों की भी ये जॉब है कि वो अवाम को इस बात पे आमादा करें कि हमें पार्लियामेंट को सुप्रीम रखना है, अदालतों की ऑनर करनी है, अदालतों की डिसरिस्पेक्ट, अदालतों के अहकामात की हुक्म अदूली, मैं समझता हूँ ये कानून की खिलाफ वर्जी, और इस पर अदालतों को एक्शन लेना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा एज ए कंसर्न पाकिस्तानी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स को एंड हायर कोर्ट्स को इस चीज पे एक्शन लेना चाहिए कि अगर जज साहबान ऑर्डर को नहीं माना जाता और चाइना से और बेलारूस से डेलीगेशन पाकिस्तान आए हैं और हुकूमत को आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब करना पड़ता है हेल्प करे सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन की, तो मुझे बताएं इससे बड़ी इमरजेंसी, इससे बड़ी सिचुएशन खराब क्या हो सकती है मुल्क के अंदर। मैं समझता हूं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते। हम अपने आइंदा आने वाली नस्लों को, यंग लोगों को इस चीज की तरगीब कर रहे हैं कि आप कानून को ना माने, आप अदालतों को ना माने, और सिर्फ वो अदालतें और वो कानून है जो हमारी मर्जी हो। मैं समझता हूँ यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को, मीडिया को, सिविल सोसाइटी को, अदालतों को इस चीज को इंश्योर करना है कि जो डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है, जो अदालतें हमारे पास मौजूद हैं, इनकी जो कवानीन और जो ऑर्डर्स हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, और इस पे सिविल सोसाइटी को और मीडिया को भरपूर आवाज उठानी चाहिए। पर्टिकुलरली इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पूरे पाकिस्तान के अमन और अमान को खराब करने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। मुल्क के अंदर अरबों रुपए का नुकसान हो रहा हो, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा हो, पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा हो, पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स खराब हों, स्टॉक मार्केट नीचे आए, क्या हम इस क्रिमिनल एक्टिविटी को इग्नोर कर दें? ये काम तो हमारी इकोनॉमी को तो रोकने का काम तो दुश्मन का है। कि हमने ये कब से फैसला कर लिया कि हमने इस मुल्क की इकोनॉमी को नहीं चलने देना। पहले हमने कराची में हालात खराब देखे थे और उस वक्त लॉ इन्फोर्समेंट और हुकूमत ने बड़े सीरियस इकदाम करके वहां पे चीजें मैनेज की हैं। अब इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी और इस इलाके के अंदर हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से एक जत्था आता है और वो कहता है जनाब हमने हर चीज को बंद कर देना है, मुल्क को बंद कर दें। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एक नेशनल अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए, होल ऑफ द नेशन अप्रोच जिसको हम कहते हैं। पूरी सोसाइटी को, पूरे नेशनल अपरेटस को इस चीज को देखना होगा। चीजें इस तरह नहीं चल सकती जिस तरह मुसलसल चली जा रही हैं। हम अपनी हमारी इकोनॉमी को कौन रोक रहा है? हमें कौन दुनिया में कारोबार नहीं, कौन चाइनीज पे हमले करता है? जारी बात है, इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी रुके और यहाँ पे तरक्की ना हो, और अगर पाकिस्तान की सियासी जमातें ही इकोनॉमी को रोक दें तो फिर क्या इकदाम है? फिर इसका मतलब है, फिर हम अगर ऐसी बात करेंगे कि हमारे दुश्मन जो हैं वो इकोनॉमी को स्लो करना चाहते हैं, आम आदमी के पहिए को, रोजगार को खत्म करना चाहते हैं, सियासी जमातें पार्लियामेंट में जाके जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिवेल करवाते हैं और आम आदमी के लिए आसानियां पैदा करते हैं, ना कि वो सारे टाइम इस चीज में कोशिश करते रहे कि जी हमारा एक लीडर जेल में है, उसको हमने हर चीज में हुक्का और क्रुक हमने छुड़वाना है। आप अदालतों के जरिए जरूर अपने केसेस जो है वो लड़ें, अदालतों को जरूर के पास जाएं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि जत्थे लेके आएंगे तो इस पे हुकूमत को, मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक्शन लेना चाहिए। उसके बगैर ये चीजें जो हैं ये बेहतर नहीं हो सकेंगी। और ये अगर हमने ऐसी जारी रहा, ये हुकूमत को बने अभी 6-8 माह हुए हैं, ये हुकूमत अगर इसी तरह चलती रही तो मेरा नहीं ख्याल कि 5 साल पाकिस्तान के अंदर वो जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, जो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं वो आएगी। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने की जरूरत है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप अदालतों की भी बात मानते हैं, आप पुलिस, रेंजर और फौज की भी बात मानते हैं। जब आप अदालतों की बात ना माने, पुलिस को इग्नोर करें, पुलिस के, रेंजर्स के जवानों पे गाड़ियां चला के उनको शहीद करें,
تو آپ بالکل ایک ایکسٹرا آرڈنری اپروچ اس کے لیے چاہیے، ایک غیر روایتی طریقے سے سوچنا پڑے گا، اس طرح نظام نہیں چلے گا جی۔ ٹھیک ہے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب نے ہم سے بات کی اس متعلق، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ظفر ہاشمی اسلام آباد سے ہمیں اس متعلق اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔